आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके हम उपस्थित हैं। मैथमेटिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो पूछे जाते हैं। एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपके पास यह है कि इफ अल्फा बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन सो दैट नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। ठीक, ये चीज है यहाँ पे। देखिए, जो भी यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस के डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, और डेफिनेशन आपको मालूम है क्या है? डेफिनेशन में पहली चीज डेफिनेशन बताया गया है कि अल्फा बीटा ये किसके बराबर होता है? बीटा अल्फा बार के। और दूसरी चीज क्या बताया गया है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ये किसके बराबर है? और गामा ये किसके बराबर है? ए अल्फा गामा प्लस बोलो बी बीटा गामा, ये चीज है। ए अल्फा गामा प्लस बी बीटा गामा, ये बताया गया डेफिनेशन में। इसी का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। यहाँ पे बेस्ड जितने प्रॉब्लम्स होंगे सब में इसका हम क्या है यूज करेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, बताया गया है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अच्छा ये भी बताया गया है कि नॉर्म ऑफ अल्फा की मीनिंग क्या होती है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। जिसको न याद हो उसके लिए बता दे रहे हैं कि नॉर्म ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा अल्फा। तो जब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर? अल्फा अल्फा के। तो यहां देखिए, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यही ना? अब देखिए, इसको इसी प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी से तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहां ए की जगह 1 है, बी की जगह 1 है, यही ना? ये हो गया अल्फा अल्फा प्लस बीटा और प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। ए और बी की जगह पे 1 है, इसलिए अव्वल लिखा नहीं जाता है यहां पे। फिर इसको अगली प्रॉपर्टी से हम तोड़ रहे हैं। जो एक थ्योरम आप बताए थे उसका सेकंड पार्ट था जिसमें अल्फा, याद रखिए वो इस ढंग से लिखा गया था, अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा। ठीक, तो इसको हमने आपको बताया था कि क्या है? ए बार अल्फा बीटा प्लस बी बार अल्फा गामा। इस टाइप से इसको बताया गया था, उसी का यहां पे हम उपयोग कर रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? वहां से देखो, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ये क्या हो जाएगा? बीटा अल्फा प्लस बीटा बीटा। अल्फा अल्फा का मतलब क्या है? नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, दोनों स्टेप को, दोनों टर्म्स को।
ए अल्फा बीटा और ए बीटा अल्फा, और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिए, अब हम अल्फा माइनस बीटा, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। फिर वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा माइनस बीटा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। एक चीज आप सबको मालूम है कि जब हम किसी रियल नंबर बार लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, केवल जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करते हैं वहीं इसकी वैल्यू चेंज करती है। जैसे अल्फा प्लस आई बीटा पे जब हम बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। लेकिन अगर रियल नंबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहां याद रखिए, तो ए हो गया आपके लिए अल्फा अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा। फिर हम इस प्रॉपर्टी को जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, और फिर इसका माइनस बीटा अल्फा और प्लस बीटा बीटा। ठीक, यहां याद रखिए यह किसके बराबर हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा के स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये जो स्टेप्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, देखिए यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां निगेटिव, तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2 नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, और फिर क्या है, हम 2 को कॉमन ले लिए तो नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आगे आपके लिए बहुत दिक्कत नहीं है, सरल चीजें हैं और इजीली आपके समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, देखिए इसके बाद जो आपके पास अगला टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए हम यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं, वो है ऑर्थोगोनैलिटी। अभी यहाँ पे आप ऑर्थोगोनल वेक्टर भी पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल सेट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस पे बेस्ड 2 थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। फिर ऑर्थोनॉर्मल सेट पढ़ेंगे। तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें आपको कई चीजें यहां पे मिलेंगी पढ़ने के लिए। ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी ये है करा कि लेट अल्फा बीटा बी वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी। इनर प्रोडक्ट स्पेस बी के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक। देन अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू बीटा। पहला एलिमेंट दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल है, कब, इफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0, है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस स्थिति में अल्फा ऑर्थोगोनल टू बीटा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 2 नंबर पूछाता है, आपको याद रहना चाहिए क्या, कि लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, ठीक। अल्फा इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल टू बीटा इफ अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां 3 प्रॉपर्टीज के रिमार्क में हम लिख दे रहे हैं, 3 चीजें आप याद रखिएगा। पहली चीज तो ये जानिए कि
यदि अल्फा बीटा के लिए ऑर्थोगोनल है, यानी अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, देन बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा। जैसे दो लाइनें होती हैं, अगर दोनों एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हैं, हम कहते हैं पहली लाइन अगर दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन पहले के लिए परपेंडिकुलर है, होता है ना, एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो ये जो ऑर्थोगोनलिटी है यहां पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है। ठीक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, यहां पे देख रहे हैं कि ए होल्ड करते हैं। ठीक, कि इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा देन बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा। अच्छा, इसको प्रूफ भी कर दिया गया है, यहां दिखा दिया है क्या, अगर अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा देन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाई करेगा कि अल्फा बीटा बार इक्वल टू 0। ठीक, फिर क्या है, अल्फा बीटा बार का मतलब बीटा अल्फा इक्वल टू 0। जब बीटा अल्फा इक्वल टू 0 इसका मतलब बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा। दूसरा रिमार्क हमने क्या यहां पे लिखा है, यहां लिखा है कि जीरो वेक्टर जो होता है, आप जानते हैं कि जीरो क्या है, वो वी के पास होगा, वी अगर वेक्टर स्पेस है, कई बार बताए हैं। तो जीरो बिलोंग्स टू वी, ये कंफर्म है। तो द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर। जीरो वेक्टर जो है वी के किसी एलिमेंट को ले ले, उसके साथ क्या है, ऑर्थोगोनलिटी शो करता है। यानी जीरो अल्फा इक्वल टू 0। ठीक, ये याद रखिएगा, जीरो अल्फा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। यानी जो जीरो वेक्टर है यह क्या है, ऑर्थोगोनल है वी के किसी वेक्टर के लिए, वी के किसी एलिमेंट के लिए। ठीक, और तीसरी चीज क्या अपने दिमाग में बैठाइए, तीसरी चीज ये है कि ये जो जीरो वेक्टर है ये अपने लिए भी ऑर्थोगोनल होता है, एकमात्र एलिमेंट है, एकमात्र वेक्टर है, इसके अलावा कोई वेक्टर आपको नहीं मिलेगा। द जीरो वेक्टर इज द ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, जो अपने लिए भी क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा। आपको बतावें कि जब आप BHU वगैरह के लिए या अन्य जगह पे MSc का एंट्रेंस देने जाएंगे, अपने यहाँ पूर्वांचल में तो वैसे मेरिट के आधार पर शायद हो जाता है क्या एडमिशन, ठीक, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे वहाँ एंट्रेंस देने के लिए, तो ये जो रिमार्क लिखाते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। या आप जब आगे चल के TGT PGT की तैयारी करेंगे या रिसर्च के लिए PhD के लिए एंट्रेंस कराती हैं यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे, तो वहाँ ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि रिमार्क में 3 चीजें हमने बताया है कि इफ अल्फा इज ऑर्थोगोनल टू बीटा, इसकी मीनिंग है कि बीटा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा। दूसरी चीज, जीरो वेक्टर है जो है वो किसी अन्य वेक्टर के लिए ऑर्थोगोनल होता है। और तीसरी चीज क्या है कि जीरो वेक्टर एकमात्र ऐसा वेक्टर है विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आप हमारे YouTube चैनल पे जो भी वीडियोज पढ़ रहे हैं, स्पेशली वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित जो पढ़ रहे हैं वीडियोज, उनको आप अपने घर पे जो छोटे बच्चे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए। धन्यवाद।